Hello everyone. Today in this video we will do chapter number 3 of class 10th NCERT Maths. In the previous videos we had covered exercise 3.1 to exercise 3.5. We had covered the substitution method, elimination method and cross multiplication method of solving a pair of linear equation in two variables. Now in this video we will study equations reducible to a pair of linear equations in two variables. So here is example number 17 given in your NCERT book. This example is given to you. How you will solve this pair of linear equation in two variables. ओके आप इनको किस तरह से सोल्व करेंगे. दो इक्वेशंस आपको गिवन है, आप इनको रिड्यूस करेंगे. किस में रिड्यूस करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप इनको रिड्यूस करेंगे, देन यू कैन सॉल्व इट. तो किस तरह से हम रिड्यूसिबल मेथड का यूज करते हैं देखिए जरा ध्यान से. आप दोनों इक्वेशंस में, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. आप दोनों इक्वेशन में देखिए क्या है. यहाँ पर है 2/x 3/y एंड यहाँ 5/x एंड 4/y. तो 1/x एंड 1/y, 1/x एंड 1/y दोनों में कॉमन है. ओके जैसे 2/x है, इट मीन्स दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x. सो 1/x यहाँ पर है. सिमिलरली अगर मैं 5/x की बात करूँ, सो इट इज 5 मल्टीप्लाई 1/x 1/x. यहाँ भी है सिमिलरली केस है y का. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1/x और 1/y है हम उसको क्या नाम देंगे, उनको एक वेरिएबल्स का नाम देंगे. ठीक है, हम इनको वेरिएबल्स में रिड्यूस करेंगे, इनको लीनियर पेयर बनाएंगे, इनको लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इन टू वेरिएबल्स. नाउ लेट अस पुट हम क्या करेंगे, लेट अस पुट 1 इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b. यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो 1/x है उसको इक्वल्स टू a पुट करेंगे और 1/y को इक्वल्स टू b पुट करेंगे. सो अगर यहाँ पर 1/x के प्लेस पर a पुट होगा, सो क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा, बिकॉज 2/x इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x. 1/x के प्लेस पर मैंने a पुट किया, देन आई विल गेट 2a. सिमिलरली 3/y. अब यहाँ पर 1/y के प्लेस पर मैंने b पुट किया, सो आई विल गेट 3b equals to 13. So this is my first linear equation in two variable. Now the second linear equation 5/x. 5/x means 5 into 1/x. Okay, so 1/x के प्लेस पर मैं a सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, then I'll get 5a minus 4b equals to -2. तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. तो जिस तरह से आपको इक्वेशंस दी हुई थी आपने इनको रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशंस में. ठीक है, आप किस तरह से रिड्यूस करेंगे आप देखेंगे. सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में जो आपको x और y गिवन है उनमें क्या कॉमन है, किस तरह से वो आपको गिवन है, आप उनको क्या करेंगे, वेरिएबल्स के इक्वल रखेंगे एंड देन यू विल फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब आपके सामने इक्वेशंस आ गई हैं. इक्वेशंस आपको सोल्व करनी इजीली आती भी हैं. कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सोल्व दीज इक्वेशंस. आई एम यूजिंग हियर एलिमिनेशन मेथड. ओके, I am using here elimination method. I want to eliminate this term, so I'll multiply equation number 1 by 4 and equation number 2 by 3. मैं इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. सो आई विल गेट 12, जो कि दोनों में सेम होगा और वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आपके पास इक्वेशन होगी, मैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 52. ओके, एंड इफ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 3 आई विल गेट 15a माइनस 12b इक्वल्स टू -6. सो यहाँ पर प्लस माइनस 12b रिमूव हो जाएगा. 8a प्लस 15a आई विल गेट 23a इक्वल्स टू 52 माइनस 6. सो आई विल गेट हियर 46. सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 2. यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2. ओके, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2. a की वैल्यू आपके पास है, यू कैन पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशंस. ओके, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो किस तरह से सोल्व होगा, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 3b इक्वल्स टू 13. सो आई विल गेट 3b इक्वल्स टू 13 माइनस 6. सो आई विल गेट 7. सो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी 9.
सो बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। सो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है और बी की वैल्यू आ गई है, बट द मेन इक्वेशन वाज, ये आपके पास मेन इक्वेशन ये थी, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमने 1/x को a के इक्वल पुट किया एंड 1/y को b के इक्वल पुट किया, अब a और b की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अगर आप यहाँ पर a और b की वैल्यूज डाल देंगे देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो हियर बिकॉज x 1/x इक्वल्स टू a है, तो 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू जो कि 2 है, आप 2 डाल देंगे देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 1/2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। सिमिलरली 1/y इक्वल्स है b के, और 1/y इक्वल हो जाएगा b की वैल्यू जो कि 3 आई है, सो यू विल गेट y इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी आप इसी तरह से उनको पहले लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे इन 2 वेरिएबल्स, देन यू विल सोल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर अगर हम 18 की बात करें, सो एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल 18 में आपको इक्वेशन है 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सो यहाँ पर 18th आपके सामने एग्जाम्पल है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड 6 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर आप देखो क्या कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है। फर्स्टली यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 है, यहाँ पर 1 बाई y माइनस 2 है, यहाँ पर भी 1 बाई y माइनस 2 है। सो आप यहाँ पर इनको a और b सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट अस पुट, हम क्या करेंगे बिकॉज हम रिड्यूस करना चाहते हैं, सो आई विल पुट x 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू a एंड 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 इक्वल्स टू b। ओके, 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखो जो 5x माइनस 1 है इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 है, तो यहाँ पर ये जो x माइनस 1 है इसके प्लेस पर मैं a डाल रही हूँ, सो आई विल गेट 5a। सो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5a प्लस इसके प्लेस पर मैं b डाल रही हूँ, तो आई विल गेट 5a प्लस b इक्वल्स टू 2 एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इन द सेकेंड इक्वेशन आई विल गेट 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1 एज इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ आई कैन सोल्व दीज इक्वेशंस, आई एम यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ओके, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सो आई विल गेट 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6 एंड 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। सो 3b एंड 3b रिमूव हो जाएगा, आई विल गेट 20a इक्वल्स टू 7। सो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगी 7 डिवाइड बाई 21, सो 1 डिवाइडेड बाई 3। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। ठीक है, a की वैल्यू अब आपके पास आ गई है। आप डालकर किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में डालकर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। सो आई एम फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, सो 5 इंटू 1/3, देयरफॉर 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो b किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 5/3 दैट इज 1/3। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अब बिकॉज आपका 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 को आपने a के इक्वल रखा था और 1/y माइनस 1 को आपने b के इक्वल रखा था। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1/3, आप यहाँ पर डाल देंगे, और b की वैल्यू आपके पास आई है 1/3। 1/3 दोनों की वैल्यूज आई हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4। सिमिलरली y माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4। ओके, इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर 2 था आपका, सो यहाँ पर 2, तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, सो दिस वाज योर एग्जाम्पल नंबर 18। नाउ सो एक्सरसाइज 3.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें यही आपको करना है, बाय यूजिंग रिड्यूसिबल मेथड यू हैव टू रिड्यूस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू द लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ, उसके बाद जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं एंड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। सो 3.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, यू कैन डू इट बिकॉज अभी मैंने आपको बताया है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2x को आप a के इक्वल रख दीजिए। ओके, एंड 1 डिवाइडेड बाई x को, 1 डिवाइडेड बाई x कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाई x को आप a के इक्वल रख दीजिए और 1 डिवाइडेड बाई y को आप b के इक्वल रख दीजिए। ओके, आप इस तरह से रखेंगे देन यू कैन सोल्व द क्वेश्चन। किस तरह से अब सोल्व होगा, 1/x के प्लेस पर a हो गया है, देन आई विल गेट a/2 बिकॉज 1/x के प्लेस पर a आप डालेंगे, तो 2 तो डिवाइड में ही रहेगा, a/2 प्लस
b बाई 3 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली एंड यहाँ पर अगर हम डालें आई विल गेट a बाई 3 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 6। सो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेकर हमारे पास इक्वेशन होगी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर एलसीएम लेने पर आपके पास इक्वेशन होगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 30। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाय यूजिंग दीज मेथड्स यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मैंने अभी आपको सोल्व करना बताया, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 1/3। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट योरसेल्फ। वी विल डू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ध्यान से 1/√x एंड 1/√y, ये दोनों इक्वेशन में यही चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, तो इसी को आप पुट करेंगे। So let us put 1 divided by √x as a, okay, and 1 divided by y √y as b। ये हमने लिया यहाँ पर, ओके, ये हमने लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप वैल्यूज डालिए। 1 डिवाइडेड बाय √x को हमने a लिया है, सो इक्वेशन आपके पास होगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर आप पुट करेंगे, यू विल गेट 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रही हूँ। आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन नंबर 1 को, देन आई विल गेट 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 6 एंड 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये रिमूव हो जाएगा। आई विल गेट 10a इक्वल्स टू 5। सो द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/2। a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर आप इस इक्वेशन में डालकर पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल रही हूँ a की, तो यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 3b इक्वल हो जाएगा 1 के, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हम x और y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी हमने सोल्व किया, हमने क्या लिया था, 1/√x को हमने a के इक्वल सब पुट किया था एंड 1/√y को हमने आया b लिया था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर a की जो वैल्यू आई है, अभी हमने a की वैल्यू सोल्व की, a की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3, सो मैंने यहाँ पर डाला। सिमिलरली b की वैल्यू आई है आपके पास 1/3, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस a की वैल्यू 1/2 एंड b की वैल्यू 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। हाउ यू कैन सोल्व इट? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट √x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यू विल गेट √x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वेयर होगा और यहाँ पर भी, तो स्क्वेयर से रूट रिमूव हो जाएगा, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 4। 2 स्क्वेयर इज 4। सिमिलरली यहाँ पर √y आपका 3 के इक्वल है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर आप करेंगे तो √y स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वेयर एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 9। 3 स्क्वेयर इज 9। इस तरह से आपके पास x और y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नाउ यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इजीली। हम यहाँ पर नेक्स्ट जो एक लास्ट पार्ट है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, हम उसको सोल्व करते हैं। लास्ट पार्ट आपके पास जो है 8th, हम उसको सोल्व करेंगे बिकॉज बाकी पार्ट्स बहुत इजी है, यू कैन सोल्व। ओके, ये लास्ट पार्ट है आपके पास जो 3x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। एक इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है और एक इक्वेशन आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस वाई, 1 डिवाइडेड माइनस माइनस इज गिवन 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। तो ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है। अब यहाँ पर जो कॉमन आपको दिख रहा है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई एंड 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई। ये दो चीजें हैं जो कि यहाँ पर कॉमन आ रही हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, अब लेट अस पुट हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई को a पुट करेंगे एंड 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई को वी विल पुट इट इक्वल्स टू b। सो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4 एंड सिमिलरली जब आप इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे देन यू विल गेट 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 एज इक्वेशन नंबर 1।
ओके जब आप b यहाँ पर वैल्यूज को डालेंगे देन यू विल गेट a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8 बाय टेकिंग एलसीएम। जब आप यहाँ पर एलसीएम सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू एज यू विल गेट द इक्वेशन 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कीजिए। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं हम इन इक्वेशंस को। किस तरह से सोल्व होगा देखिए, 4a प्लस 4b, नाउ 4a प्लस 4b इक्वल है 3 एंड 4a माइनस 4b इक्वल है -1। तो ये रिमूव हो गया, 8a आपका इक्वल आ गया 2 के, और a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 डिवाइडेड बाय 4। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 1/4। सिमिलरली 1/4 की जो वैल्यू है आप इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। सो आई विल गेट 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 1/2। तो a और b की आपके पास वैल्यू आ गई है। अब बिकॉज हमने 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई को a के इक्वल रखा था, a की वैल्यू 1/4 है, सो मैं इसको 1/4 के इक्वल रखूंगी। देन सोल्व करने पर आई विल गेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर अगर मैं 3x माइनस वाई को b के इक्वल रखती हूँ जो कि 1/2 है, देन आई विल गेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। मेरे पास दोबारा से इक्वेशंस बनकर आ गई हैं। तो अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा एक्स वाई की वैल्यू को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, यू विल गेट 6x इक्वल्स टू 6, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1। ओके x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। देयरफॉर जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में डाल के, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1। सो x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। एक यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पर सोल्व करने के बाद भी दो इक्वेशंस आपके पास बन गई थी। आपको इन इक्वेशंस को दोबारा सोल्व करना पड़ा x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज जितने भी पार्ट्स आपको गिवन है एनसीईआरटी में, यू कैन सोल्व देम। ओके एक पार्ट 6 है आपका जो आपको थोड़ा अलग लग सकता है, उसमें भी कुछ नहीं है। ये देखिए 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy आपको गिवन है। ओके और एक इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। तो आप क्या कीजिए, इस xy को यहाँ भेज दीजिए इधर डिवाइड में। सो 6x के डिवाइड में भी xy हो जाएगा, 3y के डिवाइड में भी xy हो जाएगा और इक्वल्स टू 6 रह जाएगा। x से x रिमूव होकर यू विल गेट 6/y, y से y रिमूव होकर यू विल गेट 3/x इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 2x के डिवाइड में xy हो जाएगा, 4y के डिवाइड में भी xy हो जाएगा इक्वल्स टू 5। बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यू विल गेट 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। तो ये आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं रिड्यूसिबल मेथड से। 1/y को a ले लीजिए, 1/x को b ले लीजिए। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपके पास फॉर्म हो जाएगी, देन यू कैन इजीली सॉल्व देम। Okay, so this was the reducible method to solve the equations. Now we will do the remaining questions of this exercise, which are problem based questions. Now question 2 part 1 problem questions है, you have to solve them. रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। रितु डाउनस्ट्रीम जब रो करेगी, नाव चलाएगी 20 किलोमीटर्स, तो उसे 2 घंटे लगते हैं। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और ऊपर की तरफ जाते हुए अपस्ट्रीम जाते हुए सिर्फ 4 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में 2 घंटे लग जाते हैं। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड आपको बतानी है और स्पीड ऑफ करंट आपको बताना है। जो धारा है उसकी स्पीड क्या होगी और स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड क्या होगी वो आपको बतानी है। ओके तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड। हम किसकी स्पीड लेट करेंगे, जो कि हमें निकालना है। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, हमें रोइंग निकालना है। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, की स्टिल वाटर में रोइंग की स्पीड हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कितनी, x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ करंट जो आपको निकालना है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर। उसको हमने लिया y किलोमीटर्स पर आवर। ओके अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, रितु कैन ड्रो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाना है और अपस्ट्रीम जाना है। ओके जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे, जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे डाउनवर्ड,
डाउनवर्ड आपकी स्पीड क्या होगी, जब पानी चलता है स्पीड से तो आप जो रो करेंगे प्लस पानी की जो पावर होगी, जो स्पीड होगी, वो दोनों ऐड होकर आपकी हेल्प करेंगी नीचे जाने में। तो आपकी जो रोइंग की स्पीड है वो तो आपकी हेल्प करेगी ही, प्लस करंट जो वाटर की स्पीड है वो भी आपको हेल्प करेगी नीचे की तरफ आने में। सो x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर आपको डाउनवर्ड के लिए स्पीड मिल जाती है। बट जब आप अपवर्ड जाते हो, जब वह अपवर्ड्स के लिए स्पीड जाते हो, जब ऊपर की तरफ नाव लेकर जाते हो, तो पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है जो आपको ऊपर जाने से रोकता है। आप कोशिश करते हो, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, आप एक्स लगा रहे हो स्टिल वाटर की रोइंग की स्पीड के अकॉर्डिंग, बट जो स्पीड ऑफ करंट है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है वो आपको जाने से, ऊपर जाने से रोक रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। सो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आपकी अपवर्ड स्पीड हो जाएगी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करेंगे। आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ओके, अब हम बोला है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाते वक्त इतना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इतने टाइम पीरियड में, एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी आपके पास है। तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाते हुए एक्स प्लस वाई की स्पीड पर डिस्टेंस 20 ट्रैवल किया इन 2 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10। सो यू विल गेट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इज इक्वेशन नंबर 1। और जब आप अपवर्ड जाते हो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आप सिर्फ डिस्टेंस 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हो 2 आवर्स में, दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर टाइम, एंड अपवर्ड स्पीड आपकी x माइनस वाई किलोमीटर्स है। सो x माइनस वाई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यू विल गेट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। सो फर्स्ट और सेकंड आपके पास इक्वेशंस आ गई है। नाउ यू कैन सोल्व दिस इक्वेशन टू गेट योर आंसर। जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y एज 4। ओके, अब एक पॉइंट जो आप इसमें कंसीडर करेंगे वो क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी इज ऑलवेज लेस देन the speed in still water, speed in still water, the speed of stream की जो स्पीड होगी वो हमेशा स्टिल वाटर की स्पीड से कम होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आपको ये क्वेश्चन करते हुए कंसीडर करना होगा। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको जस्ट स्पीड को लेट करना था, आपको एक स्पीड बनानी थी डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए। ठीक है, देन आप इक्वेशन इजीली बना सकते थे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर। होप इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, अगर 2 women और 5 men मिलकर काम करें तो 4 days में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर 3 women और 6 men मिलकर काम करें तो 3 days में ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर सिर्फ एक ही विमेन काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, या फिर एक मैन काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। वैसे वो एज अ टीम वर्क कर रहे हैं तो आपको टाइम पीरियड पता है। अगर वो सिंगल वर्क करे, अगर एक ही पर्सन वर्क करे, एक विमेन वर्क करे या फिर एक मैन वर्क करे, तो कितना टाइम पीरियड उन्हें लगेगा, कितना टाइम, कितने डेज उन्हें लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो हम सोल्व करते हैं। किस तरह से हम सोल्व करते हैं, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन, या फिर टाइम टेकन भी नहीं होगा, यहां पर आप लीजिए लेट वर्क डन, लेट वर्क डन बाय 1 woman, एक विमेन, लेट द टाइम टेकन, यस लिखा जाएगा, लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क डन बाय 1 woman। काम कंप्लीट करना एक विमेन ने कितना टाइम ले सकती है, वो x डेज ले सकती है। मान लेते हैं एक विमेन काम कंप्लीट करने में x डेज लेती है, और 1 मैन और एक आदमी कितना टाइम लेगा, ही विल टेक y डेज। ओके, जो आपके पास कोई भी चीज होती है, टोटल जो वर्क है हम लेट कर लेते हैं, टोटल वर्क इज 1, टोटल वर्क क्या होगा, 1 होगा। तो अगर एक विमेन x डेज में वर्क कर रही है तो 1 डे में कितना वर्क करेगी, 1 डे वर्क ऑफ 1 विमेन। तो एक विमेन एक दिन में 1/x काम करेगी। ठीक है, 1/x काम करेगी, टोटल वर्क 1 है, और 1 विमेन टोटल कितने डेज ले रही है, x डेज ले रही है, तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सिमिलरली 1 मैन के लिए 1 डे कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, हमें टोटल 4 डेज बोला गया। ठीक है, कि 2 विमेन
आपको क्या बोला है, 2 वीमेन एंड 5 मेन 4 डेज में वर्क करते हैं। हम 1 डे वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 डे एक वीमेन, तो दोनों वीमेन ने मिलकर 2/x वर्क किया होगा, बिकॉज 1 वीमेन का 1/x है, तो 2 वीमेन का 2/x हो जाएगा, प्लस एक मैन का 1/y है, तो 5 मैन का 5/y हो जाएगा, और 1 डे वर्क निकालना है 4 में से, तो दैट विल बी 1/4। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर सिमिलरली सेकंड को हम देखें, सेकंड सिचुएशन कंसीडर करें, देन यू विल गेट 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 1/3, बिकॉज हम 1 डे वर्क कंसीडर करें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग मेथड, अगर आप रिड्यूसिंग मेथड का यूज करें तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, x की वैल्यू एज 18 एंड y की वैल्यू एज 36। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। आप इनको रिड्यूसिंग मेथड से सोल्व कीजिए, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सोल्व किया। This was very easy question. Okay, now we will do the last part of this exercise. So this is the last part of this exercise. Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. रूही अपने घर जाती है, उसको 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, थोड़ा पार्ट बस से ट्रैवल करती है अपने डिस्टेंस का। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर उस 300 किलोमीटर्स में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करे और रिमेनिंग 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करे, तो उसको 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। एंड इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे, बचे हुए 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करे, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। 4 hours तो लगेंगे प्लस 10 मिनट्स और उसको लगेंगे। आपको स्पीड की ट्रेन की स्पीड बतानी है और बस की स्पीड बतानी है सेपरेटली, ठीक है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हियर इज द सॉल्यूशन। किस तरह से आप सोल्व करेंगे, हमें पता है। लेट, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हम ट्रेन की स्पीड यहाँ पर ले लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर, ओके। और बस की स्पीड हम यहाँ पर ले लेते हैं y किलोमीटर्स पर आवर, ओके। द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर्स पर आवर एंड द टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 300 किलोमीटर्स, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको भी ये पॉइंट पता होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पॉइंट आपको पता है। तो अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को लेकर चलें, फर्स्ट सिचुएशन में बोला 60 किलोमीटर शी विल ट्रैवल बाय ट्रेन, तो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, और स्पीड कितनी रख रही है ट्रेन की x, एंड 60 अगर ट्रेन से ट्रैवल किया है तो 240 किससे करेगी, बस से, और बस की स्पीड क्या है आपके पास y। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। टाइम कितना लिया जा रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी इक्वल टू टाइम। टाइम कितना ले रही थी वो, 4 hours, शी विल टेक 4 hours, तो ये आपके पास फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन आपको बोली गई है 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है एंड रिमेनिंग दैट इज द 200 किलोमीटर वो अगर बस से ट्रैवल करती है, शी विल टेक, सबसे पहले तो देखो डिस्टेंस 100 एंड स्पीड है x, डिस्टेंस 100 एंड स्पीड है y। यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम, टाइम आपको क्या बोला गया था, 4 hours तो लगेंगे प्लस 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 4 hours प्लस 10 मिनट्स का क्या मतलब, अगर 10 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, देन आई डिवाइड इट बाय 60, देन आई विल गेट 1/6, तो 25/6 आवर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर 25/6 मेरे पास हो जाएंगे आवर्स। तो 2 सिचुएशन, 2 कंडीशंस आपके पास आ गई हैं। इसको रिड्यूसिबल मेथड से आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इक्वेशन में इनको कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड, elimination method, substitution method और cross multiplication method. When you solve it, you will get the values of x and y as x की वैल्यू 60 मिल जाएगी आपको और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80 डिग्रीज। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। दिस एक्सरसाइज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी ऑल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस को रिड्यूस करना बताया गया 2 वेरिएबल्स में, देन सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें 3 प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सोल्व किए। तीनों प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।